नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज 1। गया जिले का शेर घाटी इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा है। अफसोस की बात यह है कि इस झुलसती गर्मी में जनता को राहत देने वाले सरकारी इंतजाम खुद वेंटिलेटर पर हैं। कहीं प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है तो कहीं चैन की नींद के लिए बिजली नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे शेर घाटी की वो कड़वी सच्चाई जो फाइलों में तो गुलाबी है लेकिन जमीन पर झुलसा देने वाली है। सबसे पहले नजर डालिए शेर घाटी के डाक बंगला पर। यहाँ लाखों की लागत से वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई थी ताकि राहगीरों को ठंडा पानी मिल सके, लेकिन हकीकत देखिए, मशीन की टोटी टूट चुकी है, सिस्टम पूरी तरह फेल है। प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में भी इसे ठीक कराने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। लोग प्यासे हैं और सरकारी मशीनरी मूक दर्शक। इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच हम आ पहुँचे हैं शेर घाटी के डाक बंगला में। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे ये वाटर कूलर यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ ठंडा पानी मिलता है, लेकिन यहाँ की स्थिति वर्तमान में ये है कि इसका पानी कहाँ गया वो नहीं पता। इसकी स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन गर्मी को लेकर कितना मुस्तैद है। हीट में भी अगर इसको प्रॉपर ढंग से ये करा दिया जाए तो सही है कि राहगीरों को मदद मिलेगा। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। वाटर कूलर पहले तो सही चल रहा था, करीब अभी 15-20 दिन से पहले सही चल रहा था। अभी तो ज़रूरत इसका है, पर थोड़ा पब्लिक को भी समझना चाहिए कि इसको ढंग से यूज करना चाहिए। गर्मी की मार सबसे ज्यादा उन छात्रों पर पड़ रही है जो दूर दराज के गांव से शेर घाटी पढ़ने आते हैं। 42 से 44 डिग्री के तापमान में तड़पती सड़कों पर मीलों का सफर तय करना इन भविष्य के कर्णधारों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। स्कूल कोचिंग से लौटते वक्त लू के थपेड़े इन्हें बीमार कर रहे हैं। इतना चिलचिलाती धूप, इतना गर्मी में कैसे आना जाना होता है? ऑटो पे भीड़ वगैरह होती है? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। टोटो भी नहीं मिलता और हमें फिर उसी में सरवाइव करके आना ही पड़ता है। और मिलता भी होगा तो लोग भरे रहते होंगे। गर्मी में एक दूसरे से टच होकर आना ये अपने आप में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यस, आगे बढ़ना है तो कुछ तो कठिनाई से तो लड़ना ही होगा ना। नहीं, पर पढ़ने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा ना। गर्मी तो बहुत लगती है सर, लेकिन माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं इसलिए आते हैं। 6 किलोमीटर तक का साइकिल से सफ़र करते हैं, बीच में कहीं थक जाते होंगे तो यात्री शेड, पीने का पेयजल वगैरह का व्यवस्था आपको कहीं मिलता है? नहीं सर, कहीं पे नहीं है। कहीं पे कुछ नहीं है? नहीं सर, इधर तो कुछ ऐसे है नहीं, लेकिन थोड़ा सा काली मंदिर के पास है और थोड़ा सा उधर रोड पे है आगे में, तो वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। इस गंभीर स्थिति पर डॉक्टर सुदीपा का क्या कहना है और वो छात्रों और आम लोगों को क्या सलाह दे रही हैं, पहले वो सुनते हैं। देखिए, आजकल तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ह्यूमन रेस के लिए संभालना अपने बॉडी के हिसाब से मुश्किल होते जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइमिंग्स का ख्याल रखिए। मिड डे को अवॉइड कीजिए अपने बाहर जाने के लिए। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे ही बाहर निकले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा भी अगर आपको गर्मी लग जा रही है तो उसके सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा तो गर्मी उसमें लगती ही है, पसीना चलने लगता है, प्लस थोड़ा बहुत डिजीनेस मतलब समझ रहे होंगे, थोड़ा चक्कर जैसा लगने लगेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है शुरू में, थोड़ा बहुत आपको अल्टर्ड सेंसोरियम
सेंसोरियम के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। ऐसे में जहाँ भी आप हैं वहाँ रुक जाएं, आप थोड़ा छाँव वाला जगह खोजें, अपने साथ हमेशा पानी रखें और हवा करने के लिए कोई भी कागज़ या कुछ भी अपने पास रखना है। और जैसे भी आपको इस तरह का कोई अभी अगर आदमी आपको रास्ते चलते भी मिल जाता है तो उसके लिए इमीडिएटली आप तो पहले उसको कपड़े जो अगर उसने मोटे पहन रखे हैं तो उनको आपको कपड़ा हल्का करना है, हवा करना है, पानी का छिड़काव करना है। उसके बाद उनसे पूछना है, अगर वो अपनी बातों को बताने में असहमत हैं तो इसका मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम का उनमें सिम्टम डेवलप हो चुका है, उनको इमीडिएटली नज़दीकी अस्पताल लेके आना है। सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग और छात्र। शेर घाटी का ये सबसे व्यस्त इलाकों में से एक ये शेर घाटी का बस स्टैंड है जहाँ इस वक्त मैं हूँ, और दिनों के मुकाबले अभी भीड़ काफ़ी कम दिख रही है। चिलचिलाती धूप के कारण अभी गर्मी इतनी है कि मानो बाहर निकलने पर आपका चमड़ी जल जाए। लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ का आखिर व्यापक हाल क्या है। कारोबार पे कोई इम्पैक्ट आया है, कोई प्रभाव पड़ा है? अब इसी से गुजर बसर करते हैं। एक बेटा है, बहुत कम बिकता है, बहुत कड़ा धूप है। बहुत है सर अभ्यास, दोपहर में आदमी नहीं आ पाते हैं। दोपहर में आदमी नहीं निकल पाता? नहीं निकल पाते हैं ना। दोपहर के में धूप के चलते, कड़ापन के चलते लोग घर से नहीं निकलते, सुबह शाम ही निकल पाते हैं। ग्रेन सन्नाटा है, लोग रोड पर आदमी नजर आया, स्टैंड है लेकिन आदमी पब्लिक नजर आ रहा है ना, नहीं ना। का व्यवस्था है, वहाँ पर कूलर वूलर लगा हुआ है, पीने का पानी है, सारा व्यवस्था वहाँ पर है जी। सेट लिखा हुआ है, पानी, एक आरओ लगा हुआ है, एक आरओ लगा हुआ है जिसमें ठंडा पानी निकलता है और नगर पंचायत के द्वारा ही लगाया गया है। सवारी कम है, गर्मी को लेकर सवारी कम है, सुबह शाम जो है सो सवारी चलता है। सुबह शाम निकलेगा 4 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, बस मॉर्निंग स्कूल कॉलेज सब हो गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेता लोगों का बातें मत चले, उन लोग सिर्फ वोट लेते हैं, उनके पास चले जाइए, कहाँ से आप फिर एक डाटा लिट्टी दीजिए, उसके बाद घर जाइए, काम होता रहेगा 3 साल। अभी सूद लेने वाला कोई नहीं है आप लोगों का? कोई नहीं। गर्मी का दुकानदारी हो गया सुबह शाम जी। सुबह में ज़्यादा दुकानदारी होता है, अभी दोपहर में कुछ कम कस्टमर निकल पा रहे हैं। भाव कोई उतार चढ़ाव ऐसा तो नहीं है, लेकिन 10% का है उतार चढ़ाव लगन के वजह से, लेकिन ये गर्मी के वजह से दुकानदारी अभी नहीं है। दुकानदारी हाँ, सुबह जो ऐसे कि 4 बजे से 7 बजे तक थोड़ा बिक्री रहता है और फिर दिन भर सन्नाटा, फिर शाम को 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक 1-1.5 घंटा शाम को, और इस टाइम मतलब कि बीच में ना के बराबर लोग खरीदना चाह रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी है लेकिन कम है पहले के बिजनेस, बस महंगाई बढ़ा है जी। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान पे रेट जो है सो बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है गर्मी का। शाम के टाइम में, सुबह का टाइम में ठीक है, दोपहर में थोड़ा मंदी हो जाता है। दोपहर में मंदी हो जा रहा है, लू चल रहा है, गर्मी है, इसके वजह से जी लोग घर से निकलना मतलब जो है ये समझ रहे हैं। टूटी टोटियां, थपथपाती बिजली और छात्रों का संघर्ष, यही है आज के शेर घाटी की तस्वीर। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है और जनता गर्मी की आग में झुलस रही है। वरना लाइट नहीं रहती है ना घर में, तो उससे प्रॉब्लम। यहाँ से जाते हैं या आते हैं तो लाइट नहीं होती करते? हाँ नहीं, और रात में ज़्यादा देरी लाइट नहीं रहती तो नींद नहीं आती, फिर सुबह में स्कूल जाना रहता है। फिर आप कैसे इतना चीज़ों को आप कैसे मैनेज करें? आप पढ़ाई कैसे कर पाती हैं? जी नहीं, करना पड़ता था। अभी मैं 9th में हूँ, अभी और आगे बढ़ना है। शहर कठिनाई तो बहुत है, लेकिन लाइन कट जाता है, लाइट का इशू है। यस सर। हाँ, सिरघाटी सब डिवीज़न में देखिए गुरु, बच्चों का कहना है कि लाइट का इशू है। बिजली तो अभी पहले की अपेक्षा कम है, पहले करीब 20 घंटा 22 घंटा रह रहा था, अभी 14-15 घंटा का है। द न्यूज़िक आप सबसे अपील करता है कि बहुत ही ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़िक। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही रोचक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।